पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज ने एक बात बताई कि वो जब बड़ी तीव्र वैराग्य था और वो विचर रहे थे कि कोई ऐसा संत मिले जो हमको पूर्ण बोध करावे, तो पन्ना के जंगल में एक संत मिले उनको। पन्ना मध्य प्रदेश है, उसके जंगल में एक संत मिले। उन संत का नाम था नीमा स्वामी। क्या नाम था? नीमा स्वामी नाम के संत मिले। उनके चरणों में प्रणाम किया। क्यों आए हो? बोले भाई मैं सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि चाहता हूं, भगवत दृष्टि चाहता हूं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाए। तो बोले हमारी बात मानोगे? कहा बिल्कुल मानेंगे। तो उन्होंने कहा, नीमा स्वामी ने, ठंडी का समय था, उनका धूना चैतन्य था, बोले अपना सब कपड़ा लत्ता उतारो, उसी में डाल दो। सब उतार के डाल दिया। लंगोटी थी, बोले ये क्यों छूट गई, इसको भी डाल दो, वो भी डाल दिया। नंगे हो गए, दिगंबर हो गए। बोले अब किसी मठ मंदिर और कुटिया में मत रहो, ये धरती और ये आकाश यही तुम्हारी कुटिया है, यही तुम्हारा कमरा है, इसी में रहो, विचरो, किसी से बोलना नहीं। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य स्त्री पुरुष कोई आवे, जो सामने पड़े नारायण कहकर मनी मन उसको प्रणाम करना। खाने पीने का भी इशारा नहीं करना, और ऐसे ही दिगंबर होकर विचरो, बस हो गया काम तुम्हारा, जाओ। तो संपूर्णानंद जी ने बताया, एक क्षण उन्होंने बैठने भी नहीं दिया अपने पास, बोले जाओ हो गया तुम्हारा काम, जाओ। और बोले हम उनके वचनों में स्थित हो गए। 6 महीने बाद मुझे सारा ब्रह्मांड भगवत रूप में दिखाई देने लगा। पढ़े लिखे थे वो, अंग्रेजी जमाने में तहसीलदार के पद को छोड़ के बाबा जी हुए थे। 106 साल की उम्र में सरी छोड़ा उन्होंने। तो उर्दू पढ़े थे, गुजराती तो थे ही, और अंग्रेजी बहुत अच्छी थी उनकी, पढ़े लिखे थे। 6 महीने में कहते हमको पूर्ण बोध हो गया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये बोध हो गया। लेकिन अभी पूर्ण देहाध्यास की निवृत्ति नहीं हुई थी, थोड़ा देहाध्यास था। कह 3री वर्ष लगी हमारे इस साधन काल की, और हम हिमालय की ओर जा रहे थे। तो एक दिन चलते चलते हमको अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, और ये अनुभव स्थायी हो गया। तो सारे ये सब एकांत की चर्चा हम आपको बता रहे हैं, सारे देह के धर्म उसी समय विदा हो गए। और ये केवल बोलने की बात नहीं है। एक सड़क दुर्घटना हुई, उसमें उनका मस्तक फूट गया, संपूर्णानंद जी महाराज का। बड़ी जोर की दुर्घटना थी, हरिद्वार जा रहे थे। पूज्य स्वामी चिदानंद जी के यहाँ, और वहां जब पहुंचे तो मस्तक सूज गया था, सारा उनका काशाय वस्त्र रक्त में भीजा हुआ था। वो घबरा के बोले चलो चलो हॉस्पिटल ले चलो। तो मौन थे। दुर्घटना के बाद भी हा हू आय हाय कुछ नहीं किया उन्होंने, चुपचाप जैसे थे, पाषाणवत। स्लेट पर उन्होंने लिखा, सोने की जगह बताओ। बोले ये कमरा, फट से सो गए, नींद आ गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी चोट में कोई सो कैसे सकता है, सो गए। वो तो सो गए, पर स्वामी जी को नींद नहीं आई। वो सुबह आए, बोले नहीं डॉक्टर को तो बुलाया है, डॉक्टर यहीं आएगा आपको देखने के लिए। तो बोले महाराज आपको कष्ट बोध क्यों नहीं है? तो उन्होंने स्लेट पर लिखा,
मैं शरीर नहीं हूं, आप यह प्रवचन करते हैं और मैं इसे जीता हूं। तो वो उन्होंने ये अनुभूति दास को बताई कि केवल खुले में रहना शुरू कर दो तो काम बन जाएगा। इसलिए भैया एकश्चरन रहस्य चित्त मनंत ईसे। अब एक बात आई, वो बात ये आई कि हम तो बिना संग संपर्क के रह ही नहीं सकते हैं। इस समय ये बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है, लोग बहुत अकेलेपन का अनुभव करते करते डिप्रेशन में जा रहे हैं। अभी एक दिन अखबार में भी इस प्रकार की बात आई थी कि पूरे विश्व में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं एकांत के कारण। एकल परिवार, संयुक्त परिवार खत्म हो गए, अब बुढ़े बुढ़िया बेचारे अकेले पड़े, उनसे कोई बात करने वाला नहीं, तो उनके लिए वो घातक हो गया। विदेश में तो बहुत ज्यादा इस प्रकार की समस्याएं हैं। मनुष्य बिना संपर्क के नहीं रह सकता। सिद्धों की बात अलग है, सामान्य मनुष्य। तो बोले यदि तुम बिना संग के नहीं रह सकते हो तो भगवान के प्राण प्यारे संतों का संग करो, संतों के बीच में रहो। युंजीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगा। भगवान के अनन्य प्रेमी संतों का संग करो। संतों का संग इस भवरोग की औषधि है। आखिरी श्लोक। एकस्तपस् स्वभ्यः मथाम्भसि मत्स्य संगात्। एकस्तपस् तपस्व्य स्वः मथाम्भसि मत्स्य संगात्। एकस तपस्वी अहम, मैं अकेला एक तपस्वी। अंभसी जल के भीतर, मत्स्य संगात एक मछली के संग के कारण, पंचादशा दमुत पंच सहस्र सर्गा। इन विषयी मछलियों का संग करके 50 के चक्कर में फंस गया। समझ गए ना? 50 ब्याह कर लिए और फिर मेरी वासना का विस्तार कितना हो गया? 50 समुत पंच सहस्र सर्गा। 50 के एक के 50 हो गए और 50 के 5000 हो गए। नान्तम व्रजाम्युभय कृत्य मनोरथानां माया गुणैर्हृतमतिर विषयेर्थ भावा। विषयों में सत्य बुद्धि होने के कारण माया ने मेरी बुद्धि को हर लिया और लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा से मेरा मन इतना भर गया कि इतना भोग भोगने के पश्चात भी मेरी वृत्ति अभी तृप्त नहीं हुई है। इसलिए अब बहुत हो गया और अब मैं प्रमाद नहीं करूंगा। अब निश्चय कर लिया। से यही निश्चय उत्पन्न होता है, अब ऐसा करना है। और निश्चय के बाद फिर साधन में प्रवृत्ति होती है। फिर क्या होता है? बोले जान की जीवन की बलि जई हूं, चित कह राम सीय पद परिहर, अब न कहूं चली जई हूं। उपजी उर प्रतीति सपने सुख, प्रभु पद विमुख न पय हूं। मन समेत या तन के बासिन
यह सिखावन दे। क्या सिखावन देंगे? श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो, रोकी हो नयन बिलोकत और रही, शीस ईश ही नहीं जान की जीवन की बलि जई। ना तो नेह नाथ सो करी, सब ना तो नेह बहे हो, यह छर भार ताहि तुलसी, जग जाको दास कहे हो, जानकी जीवन की बलि जय। इसलिए वैराग्य बहुत आवश्यक है। और महाराज सौभरी जी विरक्त हो गए। स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने विरक्तो न्यासमास्थिता, विधिवत उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की और वे जंगल में चले गए। अब उनकी मानधाता की जो 50 कन्याओं से ब्याह किया था उनका क्या हुआ? ये तो सन्यासी हो गए, सब त्याग के चले गए। सुखदेव जी महाराज बड़ी ऊंची बात कहते, बनम जगामानु ययुः तत्पत्नियां पति देवता। उनकी पत्नियां भी उन दिव्य भवनों को छोड़कर जंगल में ही चली गई, क्योंकि वे पति देवता थी। पति ही एव देवता यस्या यासाम ता, पति देवता, पति ही है देवता जिनका, परम पतिव्रताएं थीं। उन्होंने भी जंगल में जाकर सब कुछ त्याग करके कठोर तप करके परमात्मा को प्राप्त किया। बोलो श्री सौभरी जी महाराज की जय। सौभरी जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया और उनकी पत्नियों ने भी अपने सतीत्व की अग्नि में अपने आप को भस्मसात कर दिया। और जो गति श्री सौभरी जी को प्राप्त हुई वही गति उनकी 50 पत्नियों को प्राप्त हुई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं भैया जी कि महात्माओं का संग वो व्यर्थ नहीं जाता है। साधु ते होए ना, भले ही प्रवृत्ति दूसरे प्रकार की थी, लेकिन आखिर तो एक महान तपस्वी संत का संग मिला। उसका दिव्य परिणाम ये हुआ कि जो गति सौभरी जी को प्राप्त हुई वही गति उनकी पत्नियों को प्राप्त हो गई। एक अम्बरीश की कथा तो आप लोग सुन चुके हैं, अब एक द्वितीय अम्बरीश की कथा सुनिए। मानधातुः पुत्र प्रवरो योमरीश प्रकीर्तितः। मानधाता के पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भी अम्बरीश था। ये द्वितीय अम्बरीश हैं। मानधाता के पिता का नाम था महाराज युगनाश्व, जिनकी कथा आप लोग सुन चुके हैं। कलश का जल पी गए थे तो उनके पेट से ही मानधाता का जन्म हुआ। तो यौनाश्व ने युवनाश्व ने अपने पौत्र को माने अम्बरीश को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पुत्र के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम यौवनाश्व हो गया। युवनाश्व दादा हैं यद्यपि उनके, पर युवनाश्व ने उनको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया अपने पोते को, तो उनका नाम यौवनाश्व हो गया। यौवनाश्व के पुत्र हारित हुए।
ये मानधाता के वंश में 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरकुत्स से कर दिया था और नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई और वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। यद्यपि गंधर्व देवजाति होते हैं पर वो धर्म विरुद्ध आचरण करने लगे थे, इसलिए उनका वध कर दिया। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा उसे सर्पों से भय नहीं होगा। एक कल्प की कथा तो यह है कि सभी नदियां विवाहिता हैं पर नर्मदा जी कुंवारी हैं, और एक कल्प की कथा यह है जो हमने आपको सुनाई। इसलिए सर्प के जो गारुड़ मंत्र हैं सर्पों के भय से निवृत्ति के, उसमें नर्मदा जी का नाम आता है। रात्रि स्मरण में नर्मदा जी का नाम आता है। नागाल लब्धवर सर्पात अभयम स्मरतामिदम, इस प्रसंग को जो सुनता है वो सर्पों से निर्भय हो जाता है। पुरकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था। त्रसदस्यु की चर्चा कल आप सुन चुके हैं। उनके पुत्र अनरण्य हुए। ये अनरण्य ही ऐसे महापुरुष थे जिनका शाप रावण को लगा था कि मेरे ही वंश में प्रभु अवतीर्ण होंगे और अरे दुष्ट तेरा वध करेंगे। इस प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, हम उसको संक्षेप में यहीं सुना देते हैं। अनरण्य यज्ञ कर रहे थे। रावण को खुमारी चढ़ी हुई थी त्रिलोक विजयी होने की, तो अयोध्या के महाराज अनरण्य के पास वो युद्ध करने आया। महाराज यज्ञ में दीक्षित थे, अश्वमेध यज्ञ में बैठे थे यजमान बन करके। इसने युद्ध के लिए ललकारा, उपद्रव करने लग गया। तब अंत में आप उठे ऋतुजों की आज्ञा लेकर, और रावण ने देखा कि ये इतने दिव्य महापुरुष हैं कि मैं किसी भी प्रकार से इनको जीत नहीं सकता, ये मुझे ही समाप्त कर देंगे। तब रावण ने छल पूर्वक, जब इनके अस्त्र शस्त्रों रावण के अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं हुआ और उनके अस्त्र शस्त्रों को समाप्त करने का ये समझ गया कि इनके दिव्यस्त्रों को हम समाप्त नहीं कर सकते, तब उसने पीछे से उन पर जोर का थप्पड़ मारा। बहुत जोर, बेचारे तपस्वी तो थे ही, व्रत में यज्ञ में दीक्षित थे, वृद्ध थे और रावण युवा था। तो वो रावण के प्रहार से व्याकुल होकर अपने रथ से गिरे और उन्होंने शाप दिया, अरे दुष्ट, तूने अन्यायपूर्वक पीछे से मेरे ऊपर वार किया तो मैं तो तुझे साप से दग्ध कर सकता हूँ और शर से भी दग्ध कर सकता हूँ, वाण से भी, शस्त्र से भी और शाप से भी, लेकिन नहीं, लगता है ब्रह्मा जी ने तेरी आयु अभी कुछ शेष छोड़ दी है, इसलिए मैं तेरा वध नहीं करूँगा, पर मैं तुझे शाप देता हूँ, मेरे वंश में ही भगवान अवतीर्ण होकर तेरा वध करेंगे। अनरण्य के वचन को ही सत्य करने के लिए भगवान ने सूर्य वंश में अवतार लिया और रावण का वध किया। अनरण्य के हरियस्व और हरियस्व के अरुण और अरुण के त्रिबंधन हुए, त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए और इसी सत्यव्रत का एक नाम त्रिशंकु हुआ। सत्यव्रत का ही नाम त्रिशंकु हो गया। त्रिशंकु का चरित्र यद्यपि इसमें बहुत संक्षेप में है, 1-2 श्लोकों में है, इतना ही है। तस्य सत्यव्रतः पुत्रस्त्रिशंकुरिति विश्रुतः प्राप्तश्चांडालताम शापात् गुरोः कौशिक तेजसा, इतना ही चरित्र है। और दूसरा श्लोक है, सशरीरो गतस्वर्गम अद्यापि दिविदृश्यते पतितो वाक्शिरा देवैस्तैनैव स्तंभितो बलात्। पर यह कथा हम जरूर सुनाएंगे, या लिए सुनावेंगे कि भैया त्रिशंकु मत बनियो,
ये भी पवित्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ था। त्रिशंकु नाम इसका सत्यव्रत था। ये वशिष्ठ जी के पास पहुंच गया, यजमान है वशिष्ठ जी का। बोले गुरुजी हमको सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, बोले राजन यद्यपि तुम सूर्यवंशी राजा हो, अयोध्याधिपति हो, सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट हो, पर तुम्हारा ऐसा तप और तेज नहीं है कि तुम सदैव स्वर्ग जा सको। धर्म का आचरण करो और फिर स्वाभाविक जब अपने समय को पूर्ण करके फिर तुम स्वर्ग जाओगे, पुण्य लोकों में जाओगे। सशरीर तुम स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हो। इसको सदैव स्वर्ग जाने की इच्छा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि तमाम सूर्यवंशी पूर्वज ब्रह्मलोक तक जाते रहे। दशरथ जी जाते थे, दशरथ जी का रथ दशों दिशाओं में जाता था, पूरे ब्रह्मांड में दशरथ जी की अव्याहत गति थी।